बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसके सवाल ज़रूर आते हैं और हमें इनको बड़े ध्यान से करना है। सवाल है दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में दिखाइए। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और हम बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। मेरे पास है 0.3 बार, यानी 3 के ऊपर बार या दंड लगा हुआ है। सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, माना x बराबर 0.3 बार। मैंने पिछले सवाल वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब हम उस संख्या को बार बार लिख सकते हैं, अनगिनत समय तक लिख सकते हैं। अब दूसरा स्टेप हमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करना है वो है जितनी रकम या अंक बार या दंड के नीचे होंगे उतने ही संख्या 1 के साथ 0 लगाकर गुणा करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन 1 को। ये हमारी हमेशा इक्वेशन 1 रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर बार के नीचे कितने संख्या है? 1 है। अगर संख्या 1 होगी बार के नीचे तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर संख्या 2 होंगी, मान लीजिए यहाँ पर हो जाती, यहाँ पे करती हूँ 0.43, तो हम 10 से गुणा करते हैं। ये बार वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, कि बार के नीचे जितनी संख्या होंगी उतने ही 0 लगेंगे 1 के साथ। अब यहाँ पर बार के नीचे एक संख्या है तो बेटा हमने 10 से दोनों इक्वेशन में गुणा कर दिया, इक्वेशन के दोनों तरफ गुणा कर दिया। बेटा ये हमेशा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा अब, और याद भी करना पड़ेगा कि कितने लगेंगे। 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा। अब 10 की गुणा इस वाली इक्वेशन में x से भी करी और 10 की गुणा इस वाली रकम में भी करी। तो जब हम दशमलव की 10 से गुणा करते हैं, दशमलव की कोई संख्या हो, तो क्या होता है बेटा कि दशमलव आगे बढ़ जाता है इस तरीके से। ये वाला जो दशमलव है, ये वाला मेरा दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3.33। ये मेरी इक्वेशन 2 होगी। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब तीसरा स्टेप, हमेशा इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे, हमेशा। तो यहाँ पर 10x है और 2, क्योंकि मेरी इक्वेशन 2 बड़ी होगी। अगर 1 - 2 कर दोगे तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, जो कि गलत होगा। अब 2 - 1 10x में से लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम में से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे। इधर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये वाली रकम मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली हो गई और ये मेरी राइट हैंड साइड वाली हो गई। अब 10x में से x घटाया तो मेरे पास कितना, यहाँ पे कितना आएगा? 3.33 माइनस 0.33। अब 10x में से x घटाया तो 9x आया और 3.33 में से 0.33 घटाया। बेटा एक बात और है, अगर यहाँ पर दशमलव के बाद मेरी 2 रकमें हैं तो यहाँ पर भी मैं 2 रकमें कर सकती हूँ। दोनों दशमलव के बाद मेरी रकमें समान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अच्छा पहले माइनस आपको करके बताऊं। ये है 0.33। अब हमने माइनस करना है 0, 0 और 3 बचा। तो x बराबर 9x बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया? 3/9। इसको काट सकते हैं बेटा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 0.3 बार का p/q में कैसे लिख सकते हैं? 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 बार को p/q के रूप में लिखो। पहला स्टेप, हमेशा x बराबर इसको मानेंगे और उसके बाद बार हटा के जितनी बार आप लिखना चाहते हैं उतना लिखेंगे, लेकिन जिन संख्याओं पर बार है वही रिपीट होंगी। अच्छा, अब बार के नीचे कितनी संख्याएं बेटा? 2। तो कितनों से गुणा करेंगे? 100 से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी। तो 100x बराबर 100 गुणा 0.3535। अब जब 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 0 से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डेसिमल मेरा यहाँ चला जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया? 35.3535। तीसरा स्टेप क्या था? इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे। तो लेफ्ट हैंड, यहाँ पे ऊपर लिख लेना बेटे लेफ्ट हैंड साइड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है बेटा। अब 100x - x
और 35.353535 माइनस 0.353535। अब माइनस करके देखो बेटा, यहाँ पे करके देख सकते हैं। ये मैं अभी 2 बार ही लिख रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 दशमलव और 35, तो मेरे पास आ जाएगा 35 बटे में 99। 99 x बराबर 35 है और x बराबर हो गया 35 बटे 99। अब बेटा तीसरा सवाल करते हैं। मेरे पास है 0.585 को p/q के रूप में लिखो। पहला स्टेप हमेशा x बराबर 0.585 बार, और उसके बाद हम रिपीट करेंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बार के नीचे कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 3 0 लगाओ और साथ में 1, ये हो गया 1000। 1000 को दोनों तरफ गुणा करेंगे। 1000 से इक्वेशन 1 में दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आ गया 1000x बराबर 1000 गुणा 0.585585। तो बेटा अब 3 है तो मेरा 0.3 संख्याओं को टाप कर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 585.585585। बेटा हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बार के नीचे संख्या है वो बार बार रिपीट होगी और उसी सीक्वेंस में। अच्छा, अब फिर से इक्वेशन यहाँ पे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब माइनस करेंगे। पहले इक्वेशन 2, 1000x माइनस x बराबर 585 माइनस 0.585585। ठीक है बेटा, अब माइनस करेंगे। ये पॉइंट से सेम रकमें हैं, पॉइंट के बाद ये भी पॉइंट के बाद सेम रकमें हैं, तो 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 585। तो 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x बचेगा। तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर 585 बटे में 999।